everyone, I hope you all are doing well and this is Unfiltered with Unnati. And आप देखते हो ना डार्क सर्कल, बस ओवर थिंकिंग का ये सब किया धरा. So अनफिल्टर्ड में आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई मुझे नहीं पता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले 3 दिन से सबसे यही कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता. तो कभी कभी मतलब मुझे नहीं पता होता कि जिंदगी मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है एंड क्या बताना चाहती है, क्या मुझे लेसन्स के फ्रेज दिखा रही है अलग अलग. सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता. एंड आई थिंक हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जिससे हर कोई गुजरता है और वो इतना लो फील करता है, इतना डाउन फील करता है एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एक होता है ना इंसान ड्रेन हो चुका हो और इसका आंसर तो इसका सॉल्यूशन तो सच बताऊं तो चैट जीपीटी को भी नहीं पता. मतलब वो अपनी लाइफ डिकोड कर रहा है मस्त तरीके से, दूसरों की भी कर रहा है, लेकिन मेरे आंसर नहीं दे रहा क्या हुआ है एग्जैक्टली. सो आई थिंक मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, कंफ्यूजन भी बहुत हो रही है. तो अगर आप ये सारी चीजें मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में तो जरूर ही बताना. एंड नेक्स्ट, सब लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, बट ये मेरा हैपेंस फॉर अ रीजन ही नहीं समझ में आ रहा. मतलब मैंने तो हर जगह पूछ के देख लिया, खुद के अंदर भी, क्या उन्नति कौन सा रीजन है, भगवान तुझे सिखा रहे हैं, पता नहीं यार. मतलब ठीक है, अभी नहीं तो बाद में पता चल ही जाएगा. आप लर्निंग्स लोगे, दैट्स इट. इसके अलावा तो क्या ही, बस पगड़ा होगा माइंड से. एंड सबका एक ही पर्पस होता है, लर्निंग, ग्रोथ, ये सारी चीजें. बट अबाउट दैट मोमेंट्स जब हम जेन्युइनली डीप डाउन बहुत अजीब फील कर रहे होते हैं, जहां हम ना एक्सप्रेस कर पाते हैं ना किसी से शेयर कर पाते हैं. बट आई एम फॉर दैट. आज से मैं यही करूंगी तुम लोगों के साथ बकवास बहुत सारी, वो भी इसलिए क्योंकि आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय लाइफ एवरी सिंगल डे. बिकॉज मैंने सोचा और बहुत सोचा एज आई सो बता देना, वरना पता तो चल जाएगा कि कौन ओवर थिंकर है. सो रिलेट जो भी कर पा रहा है ना, कि वो अगर आप 5 साल जो भी गए हैं, नाउ वी आर इन 2026 राइट. तो 5 साल जितने भी बीत गए, तो जितने भी बीत गए हैं उसमें मतलब आई रियलाइज कि मैंने इतना सारा जीवन जी लिया है और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और मैं मेमोरीज में सिर्फ ब्रेन के पास जा सकती हूँ. तो माय गॉड, मेरे कॉलेज डेज ऐसे थे और सारी चीजें ऐसी. बट आजकल के बच्चों के पास काफी ज्यादा प्रिविलेज है इन सब चीजों. इनके माँ बाप बचपन से लेके अब तक का रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे वालों के पास तो फोन नहीं. सो आजकल करे तो आज करे तो अब, पल में पढ़ ले पड़ेगी तो फिर करेगा तो क्या बात है. सो मैंने आज से ये सीखा कि मैं अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट डॉक्यूमेंट करूंगी और हर एक मेमोरी याद रखूंगी. जब मैं शायद 50 साल की बुढ़ी हो जाऊं और मैं वापस स्क्रॉल डाउन करूं अपनी चीजों को देखूं, आई वांट टू स्माइल, क्राई, लाफ. मतलब मैं हर एक इमोशन फील करना चाहती हूँ अपने ये प्रेजेंट एज का, चाहे वो ऐसे अनफिल्टर्ड वाला हो, चाहे जिम वाला हो, चाहे मेकअप वाला हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, एवरीथिंग यू विल फाउंड हेयर ओनली. और ये मैं सच बताऊँ तो किसी के लिए नहीं कर रही, ये सिर्फ मैं खुद के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ कि कल को मेरे पेरेंट्स भी अपनी जिंदगी वापस से देख सकें और मैं खुद भी देख सकूं ये सारी चीजें. बट बात तो इस बात की थी कि भगवान जी ने ऐसा कर क्यों रहे हैं हमारे साथ, जो हम एकदम लो फील कर रहे हैं. आई फाउंड आउट द वन रीजन. सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं इंस्टाग्राम को दूंगी, क्योंकि वी कंपेयर्ड आवरसेल्फ विद अदर्स कहीं ना कहीं पे, लेकिन कैमरे के पीछे वाली जिंदगी किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है. ये सच्चाई है कि इफ समवन बाइज अ गुच्ची का बैग, ठीक है, अब उसके पीछे वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किसी को नहीं पता, बट हमें तो वो दिखा ना. और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि यार उसके पास है, ऐसे 5 लोगों के पास और है तो हमारे पास भी होना चाहिए. बट पहले वाली जनरेशन इसलिए जी गई क्योंकि दे नेवर कंपेयर्ड देमसेल्व्स विद द अदर.
ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग होते थे, हर कोई अंबानी तो नहीं बनने वाला था, राइट। अंबानी तो खैर आज भी नहीं है बट हम रिकॉर्ड जरूर कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज बना सकते हैं, अपनी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी मैं फील कर पा रही हूँ, लाइक बहुत ऐसे वाले डीप डाउन वाले इमोशंस, डीप थॉट्स वाले, एंड मैं लिटरली आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन। और मैंने सोचा कि चलो यार कैमरा उठाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं बोलना। ना कि मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को पसंद आऊंगी या नहीं आऊंगी, बट मैं कोई चीज हूँ क्या जो लोगों को पसंद आऊँ? नहीं, तो मैं खुद को पसंद आनी चाहिए। इट्स माय ब्लॉग। सो आप सबको रीजन दिखाई देता है कभी कभी कि लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, कभी सोचने की कोशिश करी, और कभी कभी एक्सप्रेस ही नहीं होता कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या बताना चाहते हो। तो मैं भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हूँ, मतलब ऐसे वाले कि यार क्या हो सकता है। सो सॉरी, आई एम डूइंग सम वर्क। सो मुझे ये नहीं पता कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं जा रही, बट आई एम ही वॉकिंग। दैट्स द मेन गोल, कि आप भागो। हर कोई जिंदगी में भाग रहा है, बट रुको मत यार, बस चलते रहो। आई जस्ट वांट से, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ओके टू सेइंग दिस लाउड, दैट मुझे नहीं पता। दिस इज अनफिल्टर्ड विद मी। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है आपको तो मजे ही आएंगे ये ब्लॉग को लेके फॉर श्योर, क्योंकि आने वाली जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है और नई नई चीजें आती रहेंगी। और आप अच्छा खासा सपोर्ट देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि क्या जेन्युइनली आप मेरे से रिलेट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। शायद मुझे नहीं लगता कि अभी क्लैरिटी मिलेगी मुझे चीजों की, बट भगवान ने कुछ तो हमारे लिए भी सोचा होगा, क्लैरिटी का पाथ भी सोचा होगा। लर्निंग्स के बाद लर्निंग्स को समझना, उसके साथ रहना, ये सब चीजें भी देखी होंगी। एंड अभी के लिए मेरा आंसर यही है कि मुझे नहीं पता कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। इफ आई एम स्टार्टिंग व्लॉगिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ, बट मैंने ये देखा कि यार मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और आप सबको भी दिखाऊंगी और इस लाइफ को डॉक्यूमेंट करूंगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के बाद कोई याद रखे ना रखे, बट हमारी जनरेशन खुद को कैसे डॉक्यूमेंट करती है ये तो सीख ही जाएगी, क्योंकि इतना क्रिएटर एरा आ चुका है। तो हमने सोचा हेलो गाइस, हम भी बन जाते हैं। सो नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे चीजें होंगी, बट श्योरली मैं ये जरूर बोलूंगी कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी, एंड आई एम टेकिंग 100 days 100 challenge, एंड कंटिन्यू विद मी एंड कीप वॉचिंग, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।